नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। चलिए आज आप लोग का फेवरेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, प्लेसेस इन न्यूज़। मैप्स के साथ प्रॉपरली हम लोग डिमार्केशन करेंगे दैट वो कोई भी प्लेस का नाम वो इंडिया के मैप में किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। और ऑफ कोर्स एज आप जानते ही हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड हाँ दोस्तों, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, राइट। सो और इससे कैसे क्वेश्चंस आ जाए यू नेवर नो, बट जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करते रहेंगे ना, मैं आपको बताता रहूँगा दैट ओवरऑल कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस ओवरऑल पूछे जा सकते हैं, राइट। आज हम लोग कवर करेंगे 1 से 15 जनवरी, ऐसे ही समय के साथ साथ जो है पूरा मतलब आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स आने तक सारा A to Z कवर हो जाएगा, राइट। तो इस सीरीज से अपने आप को अटैच रखिए। वी विल मेक श्योर दैट एक इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाए, है ना, जिससे आपको सारे कंपाइलेशंस जो है एक ही जगह में मिल जाए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट प्लेस इन न्यूज़। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट इस पूरा जो सीरीज चल रहा है इसके बेनिफिशरीज कौन कौन है। ऑफ कोर्स देखिए, आप लोग सभी कोई प्रीलिम्स तो दीजिएगा ही ना जी, है ना। तो अब प्रीलिम्स में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपीएससी का भी। तो एपीएससी का खैर पैटर्न यूपीएससी के ऊपर हो गया, बट स्टिल अगर आप पैटर्न उठा के देख लीजिएगा, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे भी ये लोग प्लेसेस रिलेटेड न्यूज़ जो है जो रहता है उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। सो वी विल मेक श्योर दैट उनके लिए आप लोगों के लिए डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत जने ऐसे भी होंगे जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा, राइट। तो और पेपर 2 में आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी का ऑलरेडी ये सब मेंशन्ड है, राइट, प्लेसेस इन न्यूज़। तो वो सब भी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है रन, लिटिल रन। ना क्यों न्यूज़ में क्यों था पहले तो ये देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे दैट ये लिटिल रन वाला जगह है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लिटिल रन में जो सॉल्ट इंडस्ट्रीज है ना, तो वहाँ पर जो सॉल्ट ऑफ कोर्स अगर प्रोड्यूस करते होंगे तो इंडस्ट्री अगर सेटअप है तो कार्बन भी एमिशन होता ही होगा, राइट। अभी क्या हो रहा है दैट यहाँ पर जो एनर्जी लिया जाएगा ना, कहा जा रहा है सन के एनर्जी के थ्रू एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब अगर सोलर एनर्जी से अगर आप सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो पहले जो कार्बन एमिट होता था एटमॉस्फेयर में वो क्या अभी होगा? नहीं, राइट, बहुत कम होगा। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लिटिल रन रीजन, राइट। क्लियरली मेंशन है। ये रीजन है क्या, इसके बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। ये लिटिल ये बेसिकली एक सॉल्ट मार्श है गाइस, जो क्या रैन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है इन द गुजरात, इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये पूरा कच्छ है, राइट। एनीवेज ये एक सेमी एरिड स्टेपे टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें मिलता है। और कोपेन वेजिटेशन अगर देख लीजिए, कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने बोला ना दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स को भी ये फ़ायदा हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए 2 in 1 कर देता हूँ, ठीक है। आप जो ऑप्शन वाले हैं वो सब ये सब कीजिए, और जो जो नहीं है वो लोग आप लोग यही इसी चीज़ को ध्यान रखिए दैट हाँ इन रीजन्स में जो है सेमी एरिड स्टेपे टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें दिखता है, राइट। It forms a part of only large flooded grassland zone in the Indo-Malayan Realm। पूरा Indo-Malayan Realm है ना, ये पूरा अगर Indo-Malayan Realm ले लीजिएगा, ठीक है, तो इस पूरा रीजन में सिर्फ एकमात्र ही फ्लडेड ग्रासलैंड जोन है ये। Salt panning is a crucial seasonal activity here, which is producing majority of India's inland salt। और ऑफ कोर्स कुछ कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स अगर देख लीजिए, जिसमें इंडियन वाइल्ड एस जिसको खुरबी बोलते हैं, ठीक है, वो हमें इन रीजन्स में मिलता है। आईयूसीएन स्टेटस इनका क्या है? नियर थ्रेटेंड, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट इज हल्द्वानी रीजन। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कहा जा रहा है 3 day इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल जो है ना, वो हल्द्वानी रीजन ऑफ उत्तराखंड में कंडक्ट किया गया था। तो देखो कौन सा रीजन है, ये देखो पूरा उत्तराखंड, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला हल्द्वानी, और सामने ही देखो ये वाला नेपाल है, लेकिन ठीक है, ये वाला हो गया इधर नेपाल, है ना, और ये वाला उत्तराखंड वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन हल्द्वानी है, राइट। सो ये 3rd मोस्ट पॉपुलर सिटी है उत्तराखंड का, और ये कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है? उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये सिचुएटेड इन भाबर रीजन ऑफ हिमालयन फुटहिल्स ऑन द बैंक्स ऑफ गौला रिवर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गेटवे टू कुमाऊं भी बोला जाता है, राइट। क्लाइमेट अगर देख लीजिएगा, यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दिखेगा, और वेजिटेशन किस टाइप का रहता है? सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन क्लाइमेट, ठीक है। रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है भाई नेटिव कोमाऊंस, ऑफ कोर्स जो रीजनल पीपल है वहाँ के। एंड ओवरऑल अगर देख लीजिएगा अर्थक्वेक जोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पूरा रीजन जो है ना जोन 4 में आता है, ठीक है, जो कि अगेन हाईली डैमेज रिस्क जोन है। नेक्स्ट इज
पोर्ट ब्लेयर के बारे में। क्यों? क्योंकि इसलिए न्यूज़ था क्योंकि एक अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड था अराउंड 4.3 रिक्टर स्केल में, उसने साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे अंडमान निकोबार है इतना लंबा करके, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे देखिएगा निकोबार वाले रीजन में यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। सो वहीं पर बेसिकली इस अर्थक्वेक ने हिट किया था। ये कैपिटल सिटी है कहाँ का? अंडमान निकोबार आइलैंड का, और लोकेटेड कहाँ है? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ अंडमान। क्लियर है? एनीवेज, नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोपेन के क्लासिफिकेशन में देख लीजिएगा तो एएम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन ट्राइबल ग्रुप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे? ओंजे, जरावाज, शॉम्पेन्स, सेंटिनलीज, ठीक है, ये मेजर ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे मिलता है। एंड इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगर देख लीजिएगा वो कौन कौन से है? मेसुआ, सेदार, रोजवुड, ये सब है बेसिकली, ठीक है। टूरिज्म अगर देख लीजिएगा इस रीजन में काफ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। नेक्स्ट इज पन्ना टाइगर रिजर्व, कहाँ पर सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो था ना, वो कहा जा रहा है अगर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अगर हो गया तो उससे क्या होगा ना, दैट देखो एक्सेस जो पानी है केन से वो बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा। बट अगर दो रिवर को लिंक कीजिएगा तो अब उस सोचो ना, ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, ठीक है, तो बीच में सुरंग तो बनाना पड़ेगा ना जी, गड्ढा तो करना पड़ेगा ना। तो इस गड्ढे जो कर रहे हैं ना, एक बड़ा सा गड्ढा करना पड़ेगा। इसके लिए जो कुछ कुछ एरिया है जो क्या पन्ना टाइगर रिजर्व से भी गुजर रहा है, ठीक है। इसीलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, वो लोग इस प्रोजेक्ट से के बिल्कुल खिलाफ है। एनीवेज, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन पन्ना इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। केन रिवर जो है ये एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो क्या इस पन्ना टाइगर रिजर्व क्या से गुजरता है बेसिकली, ठीक है। वेजिटेशन देखिएगा किस टाइप का है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, एंड इट फॉर्म्स द नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ नेचुरल टीक फॉरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो टीक करदाई मिक्स्ड फॉरेस्ट है ना इधर, उस इस रीजन में बहुत ज़्यादा डोमिनेट है इस जगह। क्योंकि अगर यहाँ पे आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देख लीजिएगा, बहुत ही घना जंगल है इधर, ठीक है। और इस रीजन का बेसिकली टॉप मोस्ट रीजन है। तो खैर ये तो खैर उतना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट कोई क्या है ना, दैट अगर बेसिक पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो यू कैन रिकॉल दीज पॉइंट्स। It links the eastern and western populations of wild animals through northeast and southwest running Vindhya hill range। अच्छा, चलो ये भी पॉइंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेजर इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है वो है ये कौन कौन से फॉनल स्पीशीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक है बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और इंडियन वेल्चर, जिसका IUCN स्टेटस जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, यह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंद्रावती टाइगर रिजर्व। बताइए कहाँ है? यह हमें दिखता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये देखो छत्तीसगढ़ है ना, ये वाला, ये देखो है ना, यहाँ पर है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अच्छा, यहाँ पे टाइगर सेंसस कैरी आउट किया गया था 400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, इसलिए ये रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके बारे में देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इंद्रावती रिवर क्योंकि यहाँ से गुजरती है, इसीलिए इस रीजन का भी नाम पड़ गया इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, वेजिटेशन अगर यहाँ पर देखिएगा कैसा है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज में हमें बैम्बू, साल, टीक, ये सब देखने को मिलता है। और इट इज़ अ होम टू वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग पॉपुलेशंस ऑफ वाइल्ड वाटर बफेलो। जी, IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या होम ऑफ वन ऑफ द लार्ज रिमेनिंग पॉपुलेशंस, फ्यू ऑफ द लास्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है ना वाइल्ड वाटर बफेलोस का, वो पन्ना इंद्रावती टाइगर रिजर्व्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन किस टाइप के होंगे यहाँ पे? ऑफकोर्स गौंड ट्राइब, हलबाज ट्राइब, डोलरा ट्राइब जो है वो हमें इस रीजन्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज कटरा, है ना। कटरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, UT ऑफ जम्मू कश्मीर, है ना। क्यों ये न्यूज़ में था? क्योंकि वैष्णो देवी श्राइन विजिट करते समय जो है ना, बहुत लोग वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया था, भगदड़ मच गई थी, ठीक है, इसलिए बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ था कटरा, ठीक है। ये एक स्मॉलेस्ट टाउन है इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, जो क्या सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ त्रिकुटा माउंटेन्स। इस रीजन में त्रिकुटा माउंटेन्स है, उसके फुटहिल्स में ये रीजन लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक रिवर भी गुजरती है, उसके रिवर का नाम पता है क्या है? बनगंगा रिवर। वो ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है? मेन चेनाब रिवर की, ठीक है। नाउ क्लाइमेट इन दिस रीजन रेंजेस फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू सेमी एरिड, सेमी टेम्परेट, माफ कीजिएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ तक ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल रीजन है, राइट। ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल से ओवरऑल सेमी टेम्परेट रीजन, क्योंकि उसके ऊपर जाओगे तो टेम्परेट क्लाइमेट आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है।
वेजिटेशन जो अगर इस रीजन में देख लीजिएगा वो क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो है यह हमें देखने को मिलेंगे। ओक ट्रीज काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस रीजन पे। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन अगर लोगों का यहाँ पर देख लीजिएगा वो क्या है, एग्रीकल्चर और डिफरेंट एसोसिएटेड अलाइड एक्टिविटीज़। और मेन जो क्रॉप उगता है उगाया जाता है वो है वीट और मेज आर द मेन क्रॉप। नेक्स्ट इज भिलवानी। भिलवानी अगर देख लोगे इस हरियाणा के ये देखो हरियाणा का मैं बॉर्डर बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा डिमार्केशन में ईजी हो, ठीक है। यह है भिलवानी, ठीक है। अब बोला गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है इन्होंने सुमोटो एक नोटिस लिया है ऑफ द ददाम लैंडशिप इन भिवानी, जिसके थ्रू ये देखते हैं दैट कुछ वायलेशंस हुए हैं। उस वायलेंस को बेसिक चलो ये आपको क्या वायलेशन हुआ है, कहाँ क्या हुआ है देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है दैट भिलवानी किस लिए फेमस है, ये डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में क्लियरली हमें दिख भी रहा है। ये इट इज़ लोकेटेड अंडर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, है ना, एंड इट इज़ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ थार डेजर्ट। यहाँ पे थार डेजर्ट है, उसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये लोकेटेड है। दोहान रिवर जो है ये एकमात्र एक एफर्मल स्ट्रीम है इस एरिया में जो क्या गुजरती है ना। सवाल यह होता है एफर्मल स्ट्रीम किसको कहते हैं। देखो ये उस टाइप के स्ट्रीम्स होते हैं ना जो ग्राउंड वाटर लेवल से ऊपर बहता है, पहली बात तो। अच्छा, ग्राउंड वाटर लेवल से अगर ऊपर बहेगा तो यहाँ पे क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन में लाई करता है, क्लियरली हमें देख ही रहा है, राइट। तो यहाँ पर उतनी बारिश भी नहीं होती है। तो जब बारिश होती है ना तभी यह दोहान रिवर जो है ना, ये दोहान रिवर बेसिकली हमें पनपता हुआ दिखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोहान रिवर इधर से गुजरता है, ठीक है। सेमी एरिड स्टेपे टाइप ऑफ क्लाइमेट, कोपेन के हिसाब से BSHW टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल जो है यह काफ़ी ज़्यादा इस रीजन में प्रीडोमिनेंटली हमें देखता हुआ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम बोले तो क्यों न्यूज़ में था भैया, क्योंकि CAG रिपोर्ट ने वार्न किया था दैट देखो ये गांधी सागर डैम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमीडिएट लेवल में रिपेयर की ज़रूरत है, राइट। नाउ क्यों ये क्या है चलो देखते हैं। देखो गांधी सागर डैम अगर देखोगे तो इट इज़ वन ऑफ द 4 मेजर डैम्स जो कि चंबल रिवर में सिचुएटेड है, राइट। और ये रीजन कहाँ है बेसिकली जहाँ पे लोकेटेड है, ये मध्य प्रदेश का मंदसूर और नीमूच डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। डैम जो है ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान के रीजन्स में भी इस डैम के थ्रू इरिगेशन रीजन प्रोवाइड करवाया जाता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो कमांड एरिया डेवलपमेंट जो होता है ना, सोचो कमांड एरिया डेवलपमेंट क्या होता है दैट कोई भी मेन रिवर से अगर रिवर चैनल के थ्रू वहाँ पे इरिगेशन एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाया जा सके, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट इस रीजन का कमांड एरिया जो है वह डिपेंड करता है ओवर दिस रिवर, राइट, या फिर ओवर दिस गांधी सागर डैम। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही होगा। इट अट्रैक्ट्स मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो क्या साइबेरियन रीजन से आते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन से उड़ते हुए आते हैं, ठीक है। तो उड़ते हुए कहाँ पे आते हैं, इस रीजन में ही आते हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगर देख लीजिएगा, लेसर एडजटेंट है और फ्लेमिंगोज, दीज आर फ्यू ऑफ द स्पीशीज विच आर फाउंड हियर। नेक्स्ट इज उमलिंग ला पास। क्यों न्यूज में था, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक क्रिएट कर दिया है। पता है किस क्या चीज करके, है ना, दुनिया का वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन्होंने उमलिंग ला पास जो क्या सिचुएटेड है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ये देखो ये है पूरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी और यहाँ पर है उमलिंग ला पास, समझ रहे हो बात। तो वहां पर सिचुएटेड है, ठीक है। नाउ ये एक माउंटेन पास है विच इज लोकेटेड इन ईस्टर्न लद्दाख। ये सिचुएटेड है इन द लद्दाख रीजन जो क्या रिगार्ड किया जाता है द साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम रीजन। अब देखो ये देख रहे हो कितना ज़्यादा इधर रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसीलिए भी चाइना कहीं ना कहीं खफा है अभी, समझ रहे हो। क्योंकि अगर बॉर्डर रीजन्स में अगर आप रोड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो ना, इसका मतलब यही है दैट यू आर टेकिंग प्रिपरेशंस दैट फ्यूचर में सामने वाले कंट्रीज को सिक्योरिटी का खतरा आ सकता है, राइट। इसीलिए एनीवेज यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्लाइमेट एग्जिस्ट करती है वो है पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। कोपेन के हिसाब से अगर ई टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर बोलेंगे तो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सीन हियर, राइट। रीजन जो है सिस्मिकली काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। क्यों, क्योंकि ये फॉल करती है अंडर द इंडस सचर जोन। ये रीजन जो है ना इंडस सचर जोन में लाई करता है। एनीवेज जनरली देयर इज अ लैक ऑफ वेजिटेशन, ऑफ कोर्स वेजिटेशन की कमी है। क्यों, क्योंकि ये वाला रीजन जो है ना ये वाला कोल्ड डेजर्ट में लाई करता है, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट के पेरिफेरल रीजन में ही लाई करता है यार ये उमलिंग ला पास भी, ठीक है। और उसी लिए यहाँ पर रेनफॉल अगर देख लीजिएगा बहुत कम है, वहीं पर कोल्ड क्लाइमेट अगर देख लीजिएगा उसका एक्सटेंट रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गिर नेशनल पार्क के रिलेटेड। ना गिर नेशनल पार्क क्यों न्यूज़ में था,
क्योंकि देखो जियो जो है ना कंपनी, उन्होंने कुछ कुछ मोबाइल टावर सेटअप किए थे इनसाइड गिर नेशनल पार्क, ठीक है, इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। एनीवेज देखते हैं, ये लोकेटेड है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, और यहाँ पे जो है ना कुछ कुछ मेजर पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल रिवर्स मतलब वो रिवर्स जो क्या सब समय बहती रहती है, ठीक है। ऑफ द गिर रीजन आर हरी, शत्रुंजी, उसके बाद दतारदी, शिंगडोगा, देन मचुंदरी, गोदावरी, रवल, ये पूरा बेसिन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ बेस्ड इन खटियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब किस टाइप ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पर वो है, ठीक है। अच्छा, फॉनल स्पेशीज़ की अगर बात करें, एशियाटिक लायन के लिए तो फेमस है ही, सभी कोई जानते हो, राइट। इंडियन लेपर्ड भी हमें यहाँ पे मिलता है, स्ट्राइप्ड हाइनास भी बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रेड, येलोइश, वाइट क्ले, सैंडी ऑयल, वो आपको गिर नेशनल पार्क में क्लियरली मिल जाएंगे, इसीलिए गिर नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज जगत सिंहपुर। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि देखो इस रीजन में ना JSW स्टील प्लांट जो है ना, वो अपना स्टील प्लांट सेटअप कर रही थी, तो वहाँ के लोकल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट नहीं, हम लोग ये सेटअप होने नहीं देंगे, इसलिए उड़ीसा का ये जगतपुर जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। नाउ स्टील प्लांट यहीं पर क्यों सेटअप कर रही है पता है आपको? अगर मैं जो आप लोगों में से जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट ना, उनको थोड़ा सा एक अलग सा आइडिया दे रहा हूँ मैं। देखो, आप लोगों ने शायद मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एक यूनिट जिसका नाम था मॉडल्स, है ना, मॉडल्स थ्योरीज, राइट। वहाँ पे आपने इंडस्ट्रियल मॉडल पढ़ा है, वेबर्स लोकेशन इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल। तो वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल से इसको रिलेट कीजिएगा। वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल यही बोलता है दैट कोई भी रीजन में, इन जनरल सबके लिए ये न्यूज़ है, ठीक है, आप मतलब इन जनरल अगर बोलो, एक मॉडल है ज्योग्राफी में, वो मॉडल यह बोलता है इंडस्ट्री उसी जगह में सेटअप होएगी जहाँ पे आजू बाजू अगर रॉ मटेरियल्स जो है वो मिलेंगे। नाउ इसमें भी दो कंडीशंस है। एक होता है अगर वो इंडस्ट्री वेट लूजिंग इंडस्ट्री है ना, जो क्या जैसे स्टील इंडस्ट्री वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होती है, तो उस केस में जो भी इंडस्ट्री बैठेगी वह रॉ मटेरियल के सामने बैठेगी। बट जो वेट गेनिंग इंडस्ट्री होती है उस सिचुएशन में लेकिन इंडस्ट्रीज जो है वो मार्केट के नज़दीक सेटअप होती है, ठीक है। तो ये एक अलग सा है। बट एनीवेज जगत सिंहपुर में भी जो है इसीलिए लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट शायद अगर ये स्टील प्लांट यहाँ पर बैठेगी तो उनको नुकसान पहुँचेगा। बट एनीवेज हम लोग को उस मुद्दे पर अलग ही एक उसका टॉपिक है, राइट, वो आप लोगों ने पढ़ा है। बट हम लोग जो है यहाँ पे प्लेस फोकस कर रहे हैं, राइट। इट इज़ वन ऑफ द थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर उड़ीसा का देख लीजिएगा, वन ऑफ द थिकली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है उड़ीसा का, ठीक है। महानदी रिवर जो है ये एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो क्या इस रीजन में बहते हुए हमें दिखती है। देखो ये रीजन, ठीक है, महानदी बह रही है। क्लाइमेट अगर देख लोगे क्या है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट। कोपेन अगर देख लोगे, कोपेन के क्लासिफिकेशन के हिसाब से AW टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। और वेजिटेशन हमें यहाँ पे किस टाइप का दिखता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। लेटराइट, एलुवियल और सलाइन सॉइल जो है ना इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। और एग्रीकल्चर और फिशिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रीजन है, इसीलिए यहाँ के लोग भी जो है ना, उनका भी जो आपका जाके लाइवलीहुड है ना, वो एग्रीकल्चर और फिशिंग के ऊपर ही ज़्यादा चलता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस वेरी मैपिंग सेक्शन ऑफ टुडे। व्हाट वी विल डू इज लाइक, बाकी वाला पार्ट जो है हम लोग लाते रहेंगे, और मेक श्योर कीजिएगा दैट आप सारे पार्ट्स देखें। क्यों, और मैं नीचे में एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है, यूट्यूब में, तो आप वहाँ पर सारे चीज़ें एक्सेस एक ही जगह कर सकते हैं। एनीवेज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।